शायद आपको आधा दर्जन आपको भी सुनने में मिला होगा कि मेजर साहब के साथ अभी 2-4 दिन में हुआ है। एक कमांडो को नंगा करके, कमांडो कोई आम चीज नहीं होता आर्मी के अंदर, वो ट्रेनिंग जो है कि इतनी हार्ड होती है कि वो मुश्किल से 100 में 10 ही निकल पाते हैं। तो उसको नंगा करके आप पीट रहे हैं, उल्टा करके भनक नहीं जाती है, सिर्फ ढिढोरा पीटते हैं, जाकर के बॉर्डर के ऊपर शाबाशी देते हैं, हाथ मिला लेते हैं और चाय पानी पी लेते हैं, उससे काम चलेगा। कहाँ है मोदी जी और योगी जी? ये 3 स्टार वाला ऑनरी कैप्टन आज जो है कि थाने के अंदर ये इतनी घटना हुई 21 जनवरी की, और आज 7 महीने से दर दर भटक रहा है। और आपका उत्तर प्रदेश का किसी को मैं नहीं छोड़ा हूं, एडीजी वाराणसी जोन और जो वैभव कृष्ण जी डीआईजी आजमगढ़ है, सिर्फ उन 2 लोगों से मिलूंगा मैं। जो फहीम कुरैशी साहब वो दरोगा से मिले हुए हैं, जो एसपी देवरंजन वर्मा हमको बोल रहे हैं कि आप कोर्ट की शरण लीजिए, दुर्गा प्रसाद तिवारी जो एडिशनल एसपी हैं, ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री से मिलकर मैं बोला हूं खंगाल लीजिएगा कैमरा। मैं बोला हूं कि आपको बहनोई, आपका बहनोई बताने वाला अतुल कुमार मिश्रा जो है कि पूरा आतंक फैला रखा है नगरा थाने के अंतर्गत, और इतनी केसें कर चुका है दर्जनों, और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो। बोला अरे नहीं नहीं, हम बहनोई हमारा नहीं है। रंजन वर्मा जी हैं, ये तीनों लोग आपस में घाल मेल करके लिपापोती कर दिए, क्योंकि एसपी साहब जो अभी करप्शन में फंसे हुए हैं वसूली कांड में, नरही थाने के वसूली कांड में। तो वसूली ये नहीं कि उनकी नरही में ही होती है, इसमें भी प्रशासन लिपापोती कर रहा है। अगर आप पुलिस के ऊपर बहुत जबरदस्त गंभीर आरोप लगा रहे हैं। गंभीर से गंभीरतम आरोप हम लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है। ये पुलिस प्रशासन के अंदर सेना के लिए यही एक सम्मान है कि एक हम खुद रिटायर्ड जो है कि हम आर्मी अधिकारी हैं, हमको लात पैर जूतों से मारा जा रहा है, महिला का वहां छेड़खानी किया जा रहा है, महिला से एक पत्रकार का आंख निकाल लिया जा रहा है, जो देवनारायण प्रजापति हैं उनका भी वीडियो वायरल है, और कान फोड़ दिया जा रहा है। और वो दरोगा, बहसी दरोगा, उसके ऊपर कुछ इसलिए नहीं हुआ कि उसकी बात एक तो सत्य हो रही है। उस दरोगा ने ये चीज बोला था हमें कि आप जो है फौजी, आप कहीं भी चले जाइए, खासकर के उत्तर प्रदेश में, प्रशासनिक तबके में या राजनीतिक तबके में, और अपने आप को तो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बहनोई बता दिया। कौन? अतुल कुमार मिश्रा। अतुल कुमार मिश्रा कि हमारे बहनोई हैं ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बहनोई है दरोगा के। दरोगा जी कहे हैं इस बात को, अब हैं कि नहीं मैं नहीं वेरीफाई करता हूँ। अच्छा, दरोगा जी बताए कि ब्रजेश पाठक के हमारे बहनोई है। उसके साथ ही क्या है कि 2 से 3 मंत्री हैं, उनके साथ भी हमारी साठगांठ, यानी कि प्रशासन में और राजनीतिक पहुंच हमारी इतनी है, आपकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होगी। उसकी बात सत्य इसलिए है, ना सीओ सुनवाई किया, ना डीएसपी सुनवाई किया, ना एसपी सुनवाई किया, तत्कालिक डीएम साहब को प्रतिवेदन दिया हूं, ना उन्होंने कोई कार्रवाई किया, जबकि जाकर आईजीआरएस में किया, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद मैं जा करके लखनऊ के अंदर मुख्यमंत्री महोदय के सचिव को लेटर दे करके आया हूं, उपस्थित नहीं थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस मुख्यालय डीजीपी महोदय को लखनऊ के अंदर अपना पत्रक दे के आया हूं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 4 अगस्त को ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री से मिलकर मैं बोला हूं खंगाल लीजिएगा कैमरा। मैं बोला हूं कि आपको बहनोई, आपका बहनोई बताने वाला अतुल कुमार मिश्रा जो है कि पूरा आतंक फैला रखा है नगरा थाने के अंतर्गत, और इतनी केसें कर चुका है दर्जनों, और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो। बोला अरे नहीं नहीं, हम बहनोई हमारा नहीं है कोई। तो मैं बोला वो कह रहा है ऐसे, तो बात हमने बता दिया, फौजी आदमी ठहरे, स्पष्ट बोलने की आदत है, उनको बता दिया। हमारा फोन नंबर अपने सचिव से नोट कराए और कहे कि इस पर 1 हफ्ते के अंदर अंदर कार्रवाई होगी। 3 हफ्ते हो गए, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, 4था हफ्ता चल रहा है। तो इसको क्या मान रहे हैं कि वास्तव में ब्रजेश पाठक रिलेशन में है? हो सकता है, अब तक कार्रवाई नहीं हुई तो क्या मान? अरे जब पाठक जी उप मुख्यमंत्री महोदय ही, चलिए मुख्यमंत्री महोदय को भी मैं साक्षात नहीं मिला हूं, गोरखपुर में जाकर के मिलूंगा अभी एक बार और, तो साक्षात नहीं मिला हूं, तो क्या पता प्रशासन पूरा नीचे से ऊपर तक भ्रष्ट है। योगी जी तो ऐसा आदेश दिए नहीं है, लेकिन उन्होंने माफियाओं को खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, भयमुक्त समाज के लिए उन्होंने आदेश दिया है, और उस आदेशों का पुलिस प्रशासन खुलेआम धज्जी उड़ा रहा है, उसका दुरुपयोग कर रहा है। और इतना प्रशासन आम जनता के अंदर असंतोष व्याप्त है, इतनी आम जनता भयभीत है कि आज थाने में लोग जाने से भी, अपनी फरियाद लेके जाने से भी डर रहे हैं। और मदद के नाम पर तो कोई साथ जा ही नहीं सकता है, पकड़ेंगे 4 पुलिसकर्मी, उसको पीट देंगे, बोलेंगे कि यही आदेश है मुख्यमंत्री महोदय का। और रही बात तो माफिया ऐसा बताते हैं, और इनकाउंटर उसकी आप जांच करा लीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा, जरूर 2-4-6 इनकाउंटर इन्होंने किया होगा, लेकिन जो सैकड़ों की तादाद में इनकाउंटर हुआ, लिहाजा वो फर्जी है। क्यों कि खुद एक दरोगा बोल रहा है, मेरे पास पूरे प्रूफ हैं, साक्ष्य हैं, वो दरोगा बोल रहा है कि हाँ, आपको पता है
कि यूपी पुलिस इनकाउंटर भी करती है, तो मैं बोला फौजी का इनकाउंटर कर सकती है अगर फौजी कोई संगीन अपराधी है, कोई माफिया डॉन है, लेकिन हमने कोई ऐसा तो अपराध किया नहीं है। आप छेड़खानी कर रहे थे महिला के साथ, मैंने प्रतिरोध कर दिया, कड़ा प्रतिरोध कर दिया सैनिक होने के नाते। आपने एक्शन लेकर के हमारे साथ मार पिटाई की, ब्लड निकला, रुमाल को जब्त कर लिए, हमारे पास अभी भी है, शर्ट के ऊपर ब्लड है। कोई जांच में नहीं पूछा कि ये ब्लड की कोई क्या जांच होती है, कोई लैब के अंदर जांच कराई जाए कि ये ब्लड कैसे है, क्या है। एक जांच का आदेश आया भी है, अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार झा जी हैं। तो हम कैसे उम्मीद करेंगे? आज 3 हफ्ते हो गए, जांच की कोई रिपोर्ट नहीं आई और उन्हीं को आप जांच दे रहे हैं। जो फहीम कुरैशी साहब वो दरोगा से मिले हुए हैं, जो एसपी देवरंजन वर्मा हमको बोल रहे हैं कि आप कोर्ट की शरण लीजिए। दुर्गा प्रसाद तिवारी जो एडिशनल एसपी हैं, वो कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। तो ये सब लिपापोती करने में लगे हुए हैं, वहीं पर आप जांच भेज रहे हैं, उससे हम संतुष्ट हो जाएंगे? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। लिहाजा अब जहां तक हो सके मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगा, और ये देश के लिए शुभ नहीं है, शुभ संकेत नहीं है। जो पुलिस प्रशासन का आतंक एक सेवारत और अवकाश प्राप्त सैनिकों के ऊपर उत्पीड़न बढ़ा है, आप देश के पूरे परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए। जगह जगह पुलिस वाले, सेना के हमारे अधिकारी, कर्मचारी, कमांडोज को, कोई मेजर साहब को, उसके परिवार को परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। सेना तनाव में युक्त है और हमारे भी सैन्य अधिकारियों के ऊपर जू नहीं रेंग रही है कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलजुल करके, और सेना के अधिकारी, क्योंकि ना पुलिस के बिना काम चल सकता है, ना फौज के बिना चल सकता है। तो मिलजुल करके एक ऐसी नीति बनाई जाए। और हमारे योगी जी हैं, चाहे मोदी जी, क्या मोदी जी कोई भनक नहीं जाती है? सिर्फ ढिढोरा पीटते हैं, जाकर के बॉर्डर के ऊपर शाबाशी देते हैं, हाथ मिला लेते हैं और चाय पानी पी लेते हैं, उससे काम चलेगा? कहाँ है मोदी जी और योगी जी? ये 3 स्टार वाला ऑनरी कैप्टन आज जो है कि थाने के अंदर ये घटना हुई 21 जनवरी की, और आज 7 महीने से दर दर भटक रहा है। और आपका उत्तर प्रदेश का किसी को मैं नहीं छोड़ा हूँ। एडीजी वाराणसी जोन और जो वैभव कृष्ण जी डीआईजी आजमगढ़ है, सिर्फ उन 2 लोगों से मिलूंगा मैं, और उसके बाद चला जाऊंगा सीधे योगी जी से गोरखपुर में मिलूंगा। उसके बाद अगला कदम मेरा रहेगा, सीधे जाके डेरा डंडा डाल दूंगा मैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली क्या करिएगा जाकर? दिल्ली के अंदर जाकर के हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। जो वहाँ के जो लीडरशिप है, या जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो फौज के अधिकारी हैं, हम उनके ऊपर दबाव बनाएंगे, सुझाव देंगे कि हमारे लिए कुछ ऐसी नीति बनाई जाए। क्योंकि आज फौजी जवान हमारे और रिटायर्ड पर्सन इतने ज़्यादा तनावग्रस्त हैं, कहीं फर्जी मुकदमे उनके ऊपर है, कहीं उनके भाई बाप को मार दिया जा रहा है, कहीं उनकी औरतों को परेशान किया जा रहा है, कहीं उनका निपटारा नहीं हो रहा है, लंबित केस है, फर्जी है, वो 20 साल से केस लड़ रहे हैं। तनाव के अंदर सैनिक भी, और सिविल में आता है, जब उसके साथ इंसिडेंट होता है तो वहाँ से एक लेटर हमारे सीओ जनरल के थ्रू आता है, यहाँ से आईडीडीआईजी के थ्रू चला जाता है कि फौजी आदमी था, दारू पिया था और हंगामा कर रहा था, लिहाजा कोई सत्यता नहीं है इस केस में। बस वो बेचारा चुप हो जाता है। आर्मी का डिसिप्लिन इतना हार्ड है कि अपनी जबान नहीं खोलता है वो। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ, मैं भी एक फौजी हूं, रिटायर्ड पर्सन हूं, फौज के अंदर अत्याचार और आतंक नहीं मचाया जाता है। हमारे जितने भी कर्मी हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, अधिकारी और कर्मचारी का तालमेल बेहतर होता है, काबिल तारीफ होता है। हमारे अंदर ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन के अंदर जब मैं देख रहा हूं कि इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है, तो इस देश का क्या होगा? मैं आपको एक चेतावनी मान लीजिए, सुझाव मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आने वाले समय में आप देखिएगा गृह युद्ध की आशंका बन रही है। हम सेना के हैं, हमें पता है इस चीज को लेकर के बहुत असंतोष व्याप्त है सैनिकों के अंदर। भविष्यवाणी आप बोल रहे हैं? भविष्यवाणी बोल रहे हैं। और आपको कहीं से भनक है क्या? भनक आप देखिए, अच्छा ठीक है, आप इसी महीने, अगस्त महीने में शायद आपको आधा दर्जन, आपको भी सुनने में मिला होगा कि मेजर साहब के साथ अभी 2-4 दिन में हुआ है, एक कमांडो को नंगा करके। कमांडो कोई आम चीज नहीं होता आर्मी के अंदर। वो ट्रेनिंग जो है कि इतनी हार्ड होती है कि वो मुश्किल से 100 में 10 ही निकल पाते हैं। तो उसको नंगा करके आप पीट रहे हैं, उल्टा करके पीट रहे हैं, किसी फौजी को पीट रहे हैं, किसी अवकाश प्राप्त सैनिक को पीट रहे हैं, और आप देश के खिलाफ जो है कि आवाज उठा रहे हैं। कारगिल वार मेमोरियल की टोपी को रौंद दे रहे हैं, यही सम्मान है आपका। तो ये सेना के अंदर क्या है, आपका वीडियो है, सैनिकों के पास नहीं जाएगा, देश की आम जनता के पास नहीं जाएगा, तो क्या असंतोष व्याप्त नहीं होगा? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि असंतोष व्याप्त है। बहुत चीजें मैं आपको बता नहीं सकता हूं, देश की सुरक्षा संरक्षा से संबंधित है, लेकिन ये भविष्यवाणी मैं कर रहा हूं, अगर कोई खास नीति नहीं बनती है हमारे सेवारत और अवकाश प्राप्त सैनिकों की सुरक्षा संरक्षा को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, तो आने वाला समय काफी खतरनाक साबित होगा।
तो मित्रों हमारे साथ दिवाकर पांडे जी हैं और दिवाकर पांडे जी कई लड़ाई में लड़ चुके हैं और फोर्स की जो भी संवेदनशील जो जिसको जगह बोला जाता है चारों तरफ रह चुके हैं। और एक अतुल कुमार मिश्रा है, अतुल कुमार मिश्रा इस समय शायद आजमगढ़ में कार्यरत हैं और बताते हैं ब्रिजेश पाठक, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के रिलेशन में है और ब्रिजेश पाठक से भी ये जाकर बता दिए डायरेक्ट कि आपके रिश्तेदार ऐसे ऐसे किए हैं। उसके बाद आज कम से कम 10 दिन या 15 दिन हो गया, कोई कान में जू नहीं गया और सैनिक भटक रहा है। न्याय के लिए सैनिक ब्रिजेश पाठक से लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर के डीआईजी, आईजी और 2-3 और स्टेप रह चुके हैं, वहां भी जाने के लिए तैयार है। उसके बाद लास्ट डिसीजन चल रहा है कि बैठेंगे धरना पर। और बताइए एक सैनिक को क्या जरूरत पड़ गई? सैनिक ही सैनिक का विरोध, भाईचारा भी नहीं है। इसको आप देख करके वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अगले बार अगर आपकी सुनवाई चारों तरफ से नहीं हो रही तो क्या करिएगा इसमें? कहीं से सुनवाई नहीं हो रही है तो मैंने तो ये बताया है कि इंटरनेशनल कोर्ट तक भी जाऊंगा। मैंने सुप्रीम कोर्ट जाइए? सुप्रीम कोर्ट तक तो चैनल हमारे देश का है। मैं इंटरनेशनल मीडिया में, मेरे को कोई शर्म नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर अगर सुनवाई नहीं होती है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाऊंगा मैं। जो मेरी जानकारी है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी मैं जाऊंगा कि हमारे देश के अंदर एक सैनिक की इज्जत कदर है, जो हिंदुस्तान आर्मी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यूनाइटेड नेशन के थ्रू मैं जा करके लेबनान में काम कर चुका हूं, मैं अपनी सेवा दे चुका हूं वहां पे शांति मिशन के साथ। और जो इज्जत और कदर हमारे विश्व के अंदर है, जो बहादुरी के लिए, जाबाजी के लिए हिंदुस्तान आर्मी जानी जाती है। चारों तरफ दुश्मन देश हैं और सबको कंट्रोल कर रखी है हिंदुस्तान आर्मी, ठीक है। तो यहां जब हमारी सुनवाई नहीं हो रही है तो लास्ट जो है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाऊंगा और उसके बाद फिर सोचेंगे कि क्या। तो मित्रों वीडियो को पूरा आप देखें और देख करके वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इतना शेयर करें कि हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास जरूर जाए। और वही नहीं, आर्मी के जितने बड़े से बड़े अधिकारी हों, आप इस वीडियो को अगर देखते हो तो एक बार ट्वीट जरूर करिए प्रदेश के मुख्यमंत्री के यहाँ और प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर अधिकारी के यहाँ, ताकि इस आपके रिटायर फौजी का न्याय हो। और आप वीडियो में बने रहे, तब तक के लिए बंसराज यादव का साथ रहा हूँ।